को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और हम जुड़ जाए भगवान की वाणी में, और भगवान करे जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हीं की दी हुई बख्शिश, उन्हीं की दी हुई कृपा से ये सफल हो जाए। अब संसार के आशय तो तोड़ चुके हैं, कामनाएं छोड़ चुके हैं, राग द्वेष से नाता और मुंह मोड़ चुके हैं। अब तो भगवान अपनी वाणी को अपनाने की शक्ति दे दे, समझे ना, इतनी शक्ति दे प्रभु के जो हम समझ रहे हैं ये सिर्फ वक्ता के मुंह में न रह जाए, ग्रंथों के पन्नों अक्षरों और स्याही में न रह जाए, ये हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। लो जरा आज का पाठ हमारा प्रश्न क्या है? अभी तक प्रश्न बोधिक चिन्ह जा नहीं रहा, कल्याण हो तो कैसे, और वो भी हम जल्दी जल्दी अपना कल्याण चाहते हैं, चूंकि आयु चौकड़ियां भरती हुई आ रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा, फिल फॉर या शीघ्र कल्याण कैसे हो। भगवान भी अपने व्यास जी भी यही कह गए, शुभ से शीघ्रम, अगर कोई शुभ काम है तो कर गुजरो, है अशुभ है तो देरी लगाते जाओ, फिर करेंगे फिर करेंगे, फिर शुभ के लिए सारे काम छोड़ के। हाय, हमारे हिंदुस्तान की शास्त्रों की ध्वनि बताऊं बेटे, हमारे धार्मिक शास्त्रों की ध्वनि क्या है, शास्त्रों से क्या ध्वनि निकल रही है? सब तज गरी भज, सब तज गरी भज, सब तज गरी भज, सब तज गरी भज, हरि भज सब तज हरि भज। हाय, जितनी जल्दी हो सके सब तज छोड़, ये ना हो कि मौत थप्पड़ मार मार के तुझे निकाल के ले जाए, और भगवान का भजन कर ले। पढ़ लो गीता, पढ़ लो रामायण, पढ़ लो भागवत पुराण, पढ़ लो अपना वेद, है यही ध्वनि निकल रही है, सब तज हरि भज। ये दो शब्द कितने प्यारे हैं मेरी देवियों, सब तज हरि भज, वरना काल जबरदस्ती लेके जाएगा। जबरदस्ती आपको, मैं तैयार नहीं हूं, काल आपको टाइम देगा। मैं अभी ना मुझे ले जा, मेरे नाम की और भी बैठी हुई है अब दूसरी गली में, ऐसा काल मान जाएगा। वो भी इतनी पड़ी हुई है, इतनी लगभग उम्र है, मैं तो नहीं जाती अभी, ये काल मान जाएगा। पिट पिट के मर जाए, काल ने नहीं मानना। इसलिए कहा जाता है जल्दी जल्दी कुछ न करें, कुछ ठोस कर लें अपने लिए, अपने परलोक के लिए। तो अब लीजिए, कल्याण जल्दी कैसे हो? कल्याण तो हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं, कल्याण तो हो रहा है। मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा थोड़ा इतना कह देती हैं, ये नहीं मेरी समझ में आई। ये बहुत महिमा ज्यादा गा गए हमारे महापुरुष। क्या महिमा गा गए? आहा, क्या 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 क्या, आहा आहा आहा, गंगा जल लव कनिका पीता। मैं तो शास्त्रों में रहता हूं ना बेटे। गंगा जल लव कनिका पीता, गीता किंचत किंचत धीता। है जिसने थोड़ा सा भी गंगा जल पी लिया है और थोड़ी सी भी गीता का पाठ कर लिया है, क्या यम तिदम न करत चर्चा, उसकी यम चर्चा ही नहीं कर सकता। हाय 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 गाय गाय गाय, यम उधर अपनी गर्दन मोड़ के देख ही नहीं सकता। बड़ी ज्यादा महिमा गा गए, बड़ी महिमा गा गए। भगवान ने इतनी महिमा नहीं गाई, भगवान तो सीधे शब्दों में कहती गए, क्या जो है मेरी तालीम पर घर पर, जो मेरे इस उपदेश को अपनाई जा रहे हैं, जो इस उपदेश को अपने जीवन, अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक जीवन में ढाली जा रहे हैं, वो कर्मों के बंधन से
आजाद है। ऐसे व्यक्ति आजाद हो जाती है, बिल्कुल छूट गए। इसी बात को मानते रहना मेरे देवियों। ये तो बड़ी महिमा गीता जी की गाई गई, सुनी गई, सुनाई गई, शास्त्र भरे पड़े हैं इस विषय में, बड़े शास्त्र गीता की महिमा गाने में। लेकिन ऐसा ठोस लाभ हो भगवान करे, पर ठोस लाभ होता है अपना लेने में। आइए, जल्दी कल्याण कैसी हो, जो मैं आज ले रहा हूं चौथे अध्याय की बात, अपनी गंभीरता के पर्दे फाड़ के ले रहा हूं। भगवान कहते हैं इसी ज्ञान होता कब है, जब कोई ब्रह्म ज्ञानी हो। दूध जमता कब है, जब कहीं जामन मिले। अपने घर का खत्म है, या बिल्ली लग गई, या पानी छोड़ गई, हम पड़ोस से ले आते हैं। तेरे पास जामन, हाय कुर्बान कुर्बान, शुक्र है तू मेरे घर तो आई। हाय हाय मैं शुक्र, मैं कुर्बान हूं, मैं बिल्लियां जावा तेरी थी। ऐसे ऐसे हमारे उधर करते थे। शुक्र शुक्र, आ तो सही, एक जामन क्या, मैं तो मटकियां भर भर दूध दे देवा। हाय हाय, ऐसी पंपिंग होती थी हमारे वक्त। आ तो सही, पैर रखा, शुक्र है, लक वटिया, आज चंद्रमा हमारे घर में आ गया। आ जाओ, आज चांदनी घर में आ गई। तो इतनी महिमा, पर लेना क्या है, थोड़ा सा जामन लेना है, क्या दूध जमाने के लिए। इसी तरह भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है तू उनकी हसूल, उनसे उर्फा की तालीम कर, तू सीख उनसे सब कुछ बाइज़ो नियाज। जा प्रभु कहो तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। अब भगवान की नजरों में है आजकल नाम के ज्ञानी अनेक, काम का ज्ञानी लाखों में एक, पत्थर अनेक, पत्थर में मोती कोई बिरला। गो भगवान ने कहा तो उनका फरमान है, पर हम लाख शुक्र मनाएंगे कि हमारे हाथों में थमाई गई है गीता, और हमें दी गई है विशेष बुद्धि गीता जी को समझ लेने के लिए। वरना केवल अक्षरों का पढ़ लेना, श्लोकों का उच्चारण कर लेना गीता का पाठ नहीं होता। गीता होती है इसे समझना कि मेरी भगवान का इसमें आशय क्या है, मेरे भगवान का इसके अंदर सार क्या है। तब गीता का, और भी उनकी कृपा हो रही हो भगवान की। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है जो मैंने अनुभव की, क्या देता हूं उनको वो दानिश का योग। जब तक भगवान विशेष बुद्धि न दे, नहीं समझ आती। एक अध्याय को 100 बार पढ़ लो, नहीं समझ ही नहीं आती, एक शब्द भी नहीं पले पड़ता कि इसके एलिगोरिकल मीनिंग क्या हो। 2 प्रकार के अर्थ होती है पढ़ी लिखी देवियों सजनों, नहीं पता तो मेरे से जानकारी करो। हर लाइन के, विशेषकर धार्मिक ग्रंथों के 2 अर्थ होती हैं। एक शाब्दिक अर्थ, दूसरा क्या बोलो, लाक्षणिक अर्थ। एक तो शब्द के साथ हमने अर्थ मिला लिए। एक गीता शाब्दिक अर्थ नहीं है, गीता लाक्षणिक अर्थ लेती है। एक होता है बच्चे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, अंग्रेजी वो लिटरल ट्रांसलेशन बेटे। एक होता है लिटरल ट्रांसलेशन, एक होता है इंडिकेटिव मीनिंग। हाय इंडिकेटिव एलिगोरिकल मीनिंग। अगर थोड़ी सी अंग्रेजी जरा आगे बढ़े हुए हो तो एलिगोरिकल बेटे, इंडिकेटिव। गीता एलिगोरिकल मीनिंग पकड़ती है, इंडिकेटिव मीनिंग लेती है, नॉट लिटरल ट्रांसलेशन, नॉट लिटरल मीनिंग है। गीता बात ही कुछ और पकड़ती है। क्या, जरा लीजिए, मैं जरा आधे श्लोक पर कहूं तो कर उनकी सेवा। अब अनुभवी की सेवा क्या होती है? हम कहते रुपया दे दिया, कपड़े दिए, रोटी खिला दी, ये सेवा गीता के कृष्ण नहीं मानते। उनकी सेवा होती है जो उनके पास है उसको लेना। हमें तो पहली बार गीता जी से पता लगा बेटा, शारीरिक सेवा तो वो तो एक मानवता है। हाय रब्बा मेरे, शारीरिक सेवा, आटा देना, कपड़े देना, धन देना, ये मानवता है, ये हमारी इंसानियत है। कोई ये तो एक शिष्टाचार है मेरे भारत के, अदब की बातें हैं, वो तो करना ही होता है, वरना भगवान नाराज होते हैं और हमारी कमाई में बरकत नहीं बढ़ती। जैसे आपने कल कोड़ियों को देखे दो, ये कमाई में बरकत है, सेहत बनी रहेगी, आपको रसोई में कमी नहीं आएगी, बरकत डाल देती हैं।
शाबाश, 10 किलो आटा पड़ा तो कई किलो जैसा बरकत भगवान डाल देते हैं, कमाई में बरकत डाल देते हैं। वो तो ठीक हुआ, वो तो एक धर्म होता है हमारा। लेकिन महापुरुषों की सेवा क्या है? उनके उपदेश को अपना लेना। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, कर उनकी सेवा। सेवा का मतलब सिर्फ शारीरिक सेवा नहीं, बौद्धिक सेवा। उनकी सेवा करें। शारीरिक सेवा तो खैर है ही, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। आजकल की देवियों में सज्जन यही माने बैठी हैं, बहुत कपड़े सिला दिए, उनको रोटी दे दी या उनको धन दे दिया। गलत। ये पूरी सेवा का मतलब नहीं। सेवा का अर्थ ही यही है, जो कुछ उनके पास है उसके अनुसार अपने आप को ढालें, उसके अनुसार अपने आप को बनाएं। जब उसके अनुसार बना रहे होंगे बड़े खुश हो जाती है। अगर आप माँ जी का कहना मानती रहो, माँ कितनी खुश होती है। कितनी बेटे कपड़े पड़े, मैं माँ जी अभी धो देती हूँ। बेटी जो कल के कपड़े वो भी अभी तक प्रेस नहीं हुए, अभी ले माँ मैं जाती हूँ प्रेस। भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक, अभी करती हूँ माँ। काका ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बेटी तेरी जैसी बेटी हो, सवेरे के बर्तन ही नहीं मांजे गए। हाय रप्पा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। ले माँ, मैं भी मांझती हूँ, 8 9 10 तो बर्तन है। माँ मूल किया, सूखे कपड़े सजू के ये रख दिया अलमीरा के अंदर। तो माँ को बेटी भी अच्छी लगती है। कौन? जो ओबे करे। इस तरह पिताजी को वो अच्छा लगता है जो पिता का दाया हाथ बने, जो घर में दाया हाथ बने माँ को प्यारी, जो पिता का राइट हैंड बने बाप को प्यारा। और भगवान की आज्ञा क्यों ना, भगवान नहीं चाहते कि मेरा राइट हैंड बने, जो मेरा लेफ्ट हैंड बने। भगवान कहते हैं जो मेरी आज्ञा माने वो भगवान का प्यारा। हाय हाय, माँ का हाथ बने वो धी माँ को प्यारी, बाप का राइट हैंड बने वो बाप का प्यारा, भगवान का आदेश माने वो भगवान को प्यारा। हमेशा ये देखा करो भगवान कहती क्या है। तो संतों के पास मां जो अनुभवी है, सिर्फ भगवे कपड़े रख के पेट पालने वाले या गृहस्थी चलाने वाले नहीं, दुकानदारी धर्मस्थान को बनाने वाले नहीं, जो धर्म के अनुसार जिसके लिए रब ने कहा जो करते हैं कायम ये अमृत यकीन से जो रखती हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझने में जिनका मिशन ऑफ लाइफ मेरी देवियों सज्जनों केवल भगवान और उनका फरमान है, उनको आप महापुरुष कहती हैं। जिनके लाइफ का मिशन, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल 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 भगवान और भगवान का प्लस फरमान अर्थात ज्ञान है, उनको भगवान कहते हैं वही गाय मेरा भक्त प्यारा मुझे। वो मेरे भगवान को बहुत ही प्यारे हैं। दे आर एक्सट्रीमली डियर टू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। एक्सट्रीमली, जो महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को बनाई जा रही है। कोई क्वेश्चन है ही शी का, कोई क्वेश्चन ही गृहस्थी विरक्ति का। क्वेश्चन है कौन भगवान के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक कार्यों को बनाया जा रहा है। वक़्त, कमान, हजूर क्या कह रहे हैं अपने श्रीमुख से, मालिक क्या फरमाते हैं अपने श्रीमुख से, जरा ध्यान तो दो। तो ये ध्यान देना है। मैंने बहुत सुख पाया, बहुत कुछ अपने मालिक की गीता से लिया, इस बात को समझकर कि भगवान खुशी तब होती है जब उनके अनुसार अपने आप को बनाया जाए। तो सीख उनके, तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे राज। फिर वो खुश होकर के जब हम किसी महापुरुष की या ब्रह्म ज्ञानी के अनुसार जीवन बना रहे होंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाती हैं। फिर वो हमें अभ्यास करने का राज बता देती हैं। अभ्यास करने का मतलब अंतर्मुखी होने का राज। अभ्यास करना, अंतर्मुखी होना, समझना बेटे। अभ्यास करना, नाम जपना, सिमरन करना, माला पकड़ना, ये कोई मतलब नहीं। ये सारे धार्मिक क्रियाएं हैं अंतर्मुखी हो जाने के लिए। अच्छा, जैसे ट्यूशन रखना, स्कूल जाना, घोटे लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, जिन पर हाथ लगा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन पे ज्यादा ध्यान देना, ये क्या मतलब क्या है? इम्तिहान में परसेंटेज बढ़ाने के लिए, इम्तिहान में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। हाँ, इसी तरह ये जितनी भी धार्मिक क्रियाएं जानती हो क्यों होती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों? अंतर्मुखी हो जाने के लिए। जो अपने आप को अंतर्मुखी करता चला जा रहा है वो मेरे महाराज जी को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से बहुत ही प्रसन्न करती जा रही है। तो महाराज जी कहती है अगर जल्दी जल्दी कल्याण करना है कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। राज की धार्मिक रूप में 3 बातें होती हैं और मैं जो गुरुदेव ने मुझे बतलाई
मैं आज फिर क्लियर करूं, जो पहुंचे हुए राज की बातें बताती हैं वो सिर्फ 3 है। कभी ना भूलना से मैंने अपने सीने, जिगर, मन, बुद्धि और खून के सेल यानी जीवाणु में रख ली है। आप भी रख लो। अनुभव भी केवल 3 बातें सुनना। क्या? तन से कर्म वो करने हैं, हाँ, तन से कर्म वो करने हैं, हाँ, जिससे वैराग पैदा हो। मन द्वारा वो विचार करना है जिससे वैराग पैदा हो। बुद्धि में वो निर्णय रखना है जिससे वैराग पैदा हो। ये 3 बात। वैराग का मतलब असलियत की पहचान। वैराग का अर्थ अनित्यम और सुखम। ये सारा संसार अनित्य और दुखदायी है, इसलिए मुझे अपने जीवन सफल करना है भगवान का भजन करके। अपने प्रभु के भजन में मुझे अपना कल्याण करना है। ध्यान देना मेरे ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, मुझे अपना कल्याण करना है भगवान के भजन द्वारा। ऐसे कर्म नहीं करने जो वैराग न भड़काए, ऐसे कर्म विचार नहीं करने जो हमें रागी बनाए, मोह में लगाए, ऐसे इरादे नहीं करने जो हमें भटका डाले। तो फिर क्या हो गया? एक इरादा भक्ति का वैराग बढ़ाता है और भगवान का ही चिंतन वैराग बढ़ाता है। जो भी क्रिया की जाए भगवान के प्रेम में भर के की जाए वैराग बढ़ाता है। वैराग और मस्त में ये भी राजा एक कुंती के लाल, ये भगवान के 6 अध्याय में बड़ा चोखा वचन है मेरी देवी भगवती। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखिए, राज है। अच्छा, इससे क्या होता है? मन की वो अवस्था बन जाएगी जैसे बनती जा रही हम सबकी। क्या? जो हो अक्ल आजाद, आप इस जंजाल से निकलते जाएंगे। जो हो अक्ल आजाद जन तो निकल जाए तू मुंह के जाल से। जी, मुंह का मतलब इन नाम रूपों से। मुंह का मतलब जो संसार को हमने सबसे माना था भगवती, संसार को हमने सत्य मान के दिल लगाया था, सब नहीं मान। जहाज बह गया, बहन बह गया, बाइक बह गए, ये सारे रहेंगे लेकिन अटैचमेंट नहीं रहेगी, जो हमारी ममता नहीं रहेगी। अच्छा, हमारा व्यवहार तो रहेगा पर इनसे हमारा इतबार नहीं रहेगा। कितनी अच्छी शब्द निकल पुरुषों ने। हमारा व्यवहार तो इनके साथ रहेगा पर हमारा इतबार नहीं रहेगा। हमारा मन इतबार करेगा केवल भगवान के साथ। व्यवहार हुई मस्त, इतबार हुई छोड़ना है। व्यवहार तो जरूर करते हुए नजर आएंगे लेकिन इतबार नहीं करेंगे हम। इतबार एक उसी जात पर। हम भगवान के शब्द को 4 चांद लगा रहे हैं और लगा लेंगे। सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा किसी का ना ले एक पल। बड़े ज़ौक शौक के साथ अपनाने में लग गए हैं। हमारे मालिक हमें और भी शक्ति प्रदान करते जा रही है। ओ मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, तो हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, क्या तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे, जा रास की बात ले। पर रास देगा वही जिसको अनुभवी हो। मैं ये आपके बलदेव नगर तक इस पगडंडी द्वारा जाऊं तब तो बताऊंगा ना।
कि जब थोड़ी सी पगडंडी चल लेती है तो आगे पानी है, तो पानी के जरा ऊपर जाकर के परे एक और छोटी सी पगडंडी है, उधर मुड़ के फिर आगे लाइन आ जाती है। फिर लाइन के साथ साथ जाना चाहिए, परे लाइन के क्रॉस, क्योंकि रन थ्रू गाड़ियां चलती हैं खूब, तो जरा परे होकर निकलना चाहिए। फिर नीचे उतर शमशान भूमि आ जाती है, आगे शमशान भूमि के नीचे उतर के छोटी सी गली आती, तो ये वो बताए रहा जो उस रास्ते का जानकार। शमशान भूमि के अंदर नहीं जाना, बाहर एक पगडंडी आती है, लाइन छोड़ देनी है और उसके रास्ते से निकल के आगे लकड़ियां पड़ी होती हैं जो शमशान मुर्दों के काम आती हैं, उधर ना जाते हुए सीधा निकल के आगे रेलवे फाटक आ जाता। तो बस दाई और मुड़ के आगे क्या है, बलदेव नगर। लोग जानकार बता सकते हैं ना। इस तरह राज की बातें, अंदर की बातें वो बताए जो अंदर घुस के देखा है। अब जिसे पता ही नहीं चगले मारेगा, बोल मियां मिट्टू। आजकल तो चगल चगल है, चारों ओर बोल मियां मिट्टू चगल चगल, पता ही कोई नहीं, उन्होंने अनुभव किया ही नहीं, ये चबले मार। इसलिए सब अनुभवियों का मत एक नहीं हो रहा। अगर उनका अनुभव होता तो सारे एक जैसा बोलते। एक शहर दे होम दे राह बहुते, एक शहर दे राह तो बहुत है, लेकिन शहर तो एक है ना। शहर के राह बहुत है, फ्रॉम एवरीवेयर वी कैन अप्रोच अंबाला सिटी, लेकिन अंबाला सिटी तो एक है ना। हाँ, वो तो अनेक नहीं हो सकते। इस तरह भगवान का अनुभव अनेक नहीं हो सकता, भगवान का अनुभव एक होगा। आहा, जैसे पातशाही कहती है, 100 सियानो इक्को मत पर मूर्ख आपो अपनी। जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो अपनी अपनी चगले मारेंगे, जिन्होंने अनुभव किया उसका मत्ता एक होता है, उसके अनेक मत नहीं होते। आजकल जो धर्म के नाम पर कटाक्ष हो रही है, अनुभव ही नहीं है, सिर्फ दुकानदार बन गए हैं धर्म पालू कट्टर, उन्हें अनुभव किए ही नहीं। अगर वो अंदर घुसी होती तब कुछ राज जानते, तब उनको क्या पता लगता राज की बात क्या। भगवान ने अनेक जीव बनाए हैं, लेकिन आप एक ही हैं। बनाने वाला एक है, पालने वाला एक है, और सारे जीव अपना काम करने के बाद भगवान में समा जाते हैं। आहा, लड़ाई झगड़े फसाद तू मैं सब बंद। ये कोई मुंह से ही ना कहते मैं राम का पुजारी हूं, मैं वाहिगुरु दा पुजारी हूं, तो मैं कृष्ण दा पुजारी हूं, ये कोई मुंह से कहता ही ना। क्या हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण किए जा रहे हैं। ये कौन कहता है मैं ढाबे से रोटी खा के आया हूं, या मां की रोटी खा के, पत्नी की रोटी खा के आया हूं? कौन कहता है? कोई कहता है मैं ढाबे की रोटी खा के आया हूं, मैं होटल की रोटी खा के, मैं मां की अपनी पत्नी की रोटी खा के आया हूं? क्या मैं पेट भर के आया हूं, बस मुझे भूख नहीं है, मैं पेट भर लिया। चाहे मां ने भराया, चाहे पत्नी ने भराया, चाहे होटल से, चाहे ढाबे से, मैं मेरा पेट भर गया। अनुभवी जो होती है हमेशा ठीक है, मालिक की दया होगी भाई। वो राह रू की बातें नहीं करते, कट्टरपने की बातें नहीं करते, वो से एक की बात करती हैं, आनंद की बात। आनंद भाया मेरी माए कब सतगुरु में पाया, ये बात कही, आनंद भाया, आनंदित हो गया, मैं छक गया। उधर मेरे भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायमुलक लगे। सदो ये सारी बातें जहां भी कट्टरपना हो 10 मील परे निकल जाना चाहिए। भगवान बड़े नाराज होती हैं, किसका कट्टरपना? वो एक बनाने वाला एक, सृष्टि उन्हीं से बनी, पालने वाला एक, तो वाद विवाद किस बात को लेकर? मूर्ख आदमी वाद विवाद करते रहते हैं, दाना आदमी अपने असल बात को समझकर निकल चलता। जिसने असल बात समझ ली बेटी बस चुप हो गई, बिल्कुल चुपचाप शांत, आनंदित हो जाती है। तो कर उनकी सेवा। जल्दी जल्दी कल्याण कैसे? हम राज की बातें ले रही हैं, भगवान जी बताई जा रही है, तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। राज क्या होता है? अनुभव। राज क्या होता है? भेद की बात। राज क्या होता है? रियल सीक्रेट। जो रियल सीक्रेट है, और सीक्रेट हर एक के लिए नहीं होता, अनुभव ही जानता है कि सीक्रेट क्या होता है। बाकी तो अंदाजे लगाते हैं मेरी देवी, तो वो भी राज की बात बता देती है कि लगातार करना चाहिए। लगातार करने से वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है और सूक्ष्म हो जाती है। इसलिए हमें राज मिल जाता है कि लगातार करो, चाहे आधा घंटा करो,
लेकिन करना लगातार है। इससे वित्ती निर्बल हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी। ये है पत्ते की बात, ये है रात की बात। जैसे आपने पढ़ा होगा, स्लो मे बी स्लो बट स्टेडी विन द रेस। कोई चीज धीरे धीरे करे लेकिन करे लगातार। मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, बहुत लाभ उठा रहा हूं महापुरुषों के इस उपदेश का। स्लो बट स्टेडी विन्स द रेस। कोई काम धीरे धीरे करो लेकिन करो लगातार, मैदान आपके हाथ में रहेगा। जीत आपके गले में सेहरे डालेगी मेरी भगवती। कभी आप हार का काला मुंह ना देखोगे मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। इफ दिस proverb is in your mind, then success must be yours, whether in or out, whether hot season or rainy season, success yours। चीज स्टडी करे आदमी। जैसे कितनी अच्छी कहावत दी गई, खरगोश और कछुए आपस में हुई लड़ाई। हाँ, खरगोश ने कहा सौर्या तू क्या भागना, जितना मैं भागता और दौड़ता हूं। उसने कहा ठीक है। हाँ, पर कछुए ने कहा नहीं, तुमने शराब पी रखी जो ऐसी बकवास करते हो। जितना अच्छा मैं जाता हूं तू भला क्या जाएगा, क्या तू है क्या? ओए वाह, ओए वाह, वो सारा जहान जानता है अगर मैं भागने में आ जाऊं तो बड़े बड़े पीछे रह जाती हैं। मेरी दौड़ तो रब भी देख के हंस पड़ता है। ओए वाह, ओए वाह, फिर क्या, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े, आजा फिर कहां तक चल रही? घग्गर दरिया तक, उसकी पुल तक। तो कब आ फिर 1 2 3 कर। तो आपने पढ़ा, आपने सुना, हो गई 1 2 3। तो बात ही बात में खरगोश तो कहीं का कहीं चौकड़ी भर गया। कछुआ तो अभी बसों तक पहुंचा है और खरगोश राम जी की दुकान ही निकल के आगे निकल गया और ओ जीटी रोड चला गया। और हमारा जो कछुआ है वो अभी गीता नगरी क्रॉस कर रहा है और वो आगे निकल गया, सांस चढ़ गया, सांस चढ़ गया, थक गया। हाँ, 2 3 झाड़ियां आ गई, उसके ओट में बैठ गया। बैठे तो जरा आंखें बंद हुई तो उंगड़े लगा तो नींद आ गई। नॉट ओनली डोजिंग बट स्लीपिंग एज वेल, नॉट ओनली डोजिंग बट स्लीपिंग। कछुआ अपनी चाल चल रहा है, धीरे धीरे माधव पुत्र, धीरे 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 चले जा रहा है और वो घुराड़े भर रहा है। अंबाला से दिल्ली चला गया खरगोश, दिल्ली से चला गया बम्बे, बम्बे से आगे मद्रास जा रहा है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। और वो धीरे धीरे अंबाला की सड़क पर एक कोने में परे जा भागे, देखा वो सो रहा है। चुप, वो निकल गया और बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। देवी नगर क्रॉस करता हुआ लो ये आगे आपका घग्गर। और वहां जाकर के उसने अपने बहुत बड़े प्रेम से जय कृष्ण हरे, कहा तो ये बात सदा मेरा पेहम जी से, और कहा तो ये बात नारायण जी आप सुते रहो या जागते रहो, हम तो लक्ष्मी को देखेंगे। ये काम खराब हो गया। जनता भी बुद्धू बनती है कि उनका सारा खर्चा नहीं पूरा करती, खर्चा पूरा कर दे अगर ऐसे गाड़ी रखने है तो। उनका हमेशा खर्चा पर ध्यान रहता है, भगवान पे नहीं। वह काम खराब हो गया। आहा, और उधर पातशाही ये पता नहीं पढ़ती होंगी, आवाज भी आ रही गुरुद्वारे की। सोचते ही कोई नहीं कि जिस पातशाही को पढ़ रहे वो क्या रहे हैं, अंदर भीतर बाहर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। पढ़ी जाती है कि वही अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन ये राज की बात कब पता लगेगी, जब अंदर घुस के अंदर की काई मिटा देगी। जब नानक बिन आपा चीने, जब तक अपने अंदर गोता नहीं मारेंगे, मिटे न भ्रम की काई। This illusion can never gone if we are not ingoing। किसी बात से कमाल करती जा रही है कि जब तक तू नालायक अंदर नहीं जाएगा तब तक ये काई जाएगी तो नहीं, ये ज्ञान तब बनी रहेगी। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। ये है तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे। ये जल्दी जल्दी कल्याण कैसे हो, अनुभवी से राज ले ले। जैसे पड़ोसन से जामन ले आए, मां बनना है तो शादी कर ले। अच्छा, बड़ी डिग्रियां लेनी है तो यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाए आए। अच्छा, इसी तरह अगर जल्दी अपना जीवन का कल्याण करना है तो अनुभवी से राज ले आए।
तो हमें राज पता लग जाए, फिर हम कमाई करने लग जाए। बिल्कुल राज इसी तरह काम करता है जैसे प्रोफेसर का जामन अपने घर में पड़े हुए दूध को जमाने में काम आता। ओए होए ओए होए, मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं जी। जैसे पड़ोसी का जामन काम कर गया हमारे घर के दूध को जमाने के लिए, इस तरह अनुभवी का राज काम कर जाता है हमारे मन को भगवान के चरणों में जमाने के लिए। अब ये पढ़ तो लिया, लेकिन ये राज कौन बताए? क्या पढ़ लिया? अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका, पर कैसे योग कमाना हमने 100 बार पढ़ लिया, लेकिन योग की कमाई कैसे करना है? इसको इस योग में मन लगाया कैसे जाए है? लगाया कैसे जाए? भगवान ने बताया राज। अब कोई अनुभवी हो तो बताया ना हमके महाराज, ये योग अगर योग कमाता रहे तो योग सही कमाया कैसे जाए? हाँ, न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम। अब ये कोई राज की बात बताया ना जो द्वंद्वों से उठ जाए, जो द्वंद्वों से ऊपर उठे, क्योंकि संसार नाम द्वंद्व का है। तो ऊपर उठना कब होता है? जब इससे मन खट्टा कर ले। किसी से उपराम होना कब होता है? जब उसके कुछ अवगुण को देख लिया जाए, चाहे माँ हो या बाप, बहन हो या भाई, पति हो या पत्नी, बेटी हो या बेटा, है भाभी हो या कोई भी क्यों ना हो। हाँ, जिससे मन हटाना, जरा अवगुण देखिए उसमें। जो ही आपने अवगुण देखा और मन टूटा। गुणों से मन जुड़ता है, अवगुण से मन हटता। चाहे संसार में बहुत गुण होंगे, ओ मेरी भगवती, मेरे सजनों, लेकिन 2 अवगुण ऐसी है कि मन खट्टा हो गया संसार से। अनित्यम आसुख, बड़े भारी अवगुण है। तू जिसको चाहती चल, बड़ा सुंदर है, बड़ी कमाई भी अच्छी है, अफसर भी है, कद भी बड़ा सुंदर है, बोलचाल भी बहुत अच्छा है, तेरी बड़ी इज्जत करता है, लेकिन कमली एक बड़ा भारी अवगुण है उसके अंदर। क्या? उसको फेफड़े टीबी है, लंग्स की टीबी। टीबी भी 3-4 प्रकार की होती है। एक लंग्स जो है उसका खाया जा रहा है, उसको घुन लग गया लंग्स में। हाय, क्या डॉक्टर के पास पूछ किया, वो कृष्णलाल डॉक्टर के जेर इलाज है, अंडर ट्रीटमेंट। मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूं। इसके साथ? क्यों डॉक्टर साहब मुझे हैरानगी से देख रहे हो? बेटी, इसके साथ? ये 3 सालों से इलाज कर रहा हूं। इसको क्या है? इसको ट्यूबरकुलस है, टीबी को बोलते ट्यूबरकुलस। इसका लंग्स का, लंग्स से भी खाया पड़ा है, तो इसका तो कोई भरोसा नहीं। ये लंग्स तो हमारे घोड़े हैं, ये खून बनाती है। तो एक घोड़े की तो एक 2 टंगा टूटियां भी है। इसका कोई भरोसा है डॉक्टर साहब? नहीं। लो, मन खट्टा हो गया प्यार बुखारात बन के आकाश की ओर। प्यार तो होता है गुण देखे जाए। तो संसार को टीवी नहीं हुई पड़ी, ए काले टोपे वाले सैनी जी, संसार को जो टीवी हुई पड़ी है, कैसा? इसको गुण लगा पड़ा है, कैसा? अनित्यम असुखम, दिस इज ए पेरिशेबल एंड सारोगिबल। कितना गंदा, और इसका इलाज ही कोई नहीं। शायद टीबी का इलाज कुछ हो गया, कुछ और हो जाए, पूरा इलाज नहीं हो, लेकिन संसार का इलाज कौन करेगा? रब इसका इलाज होने नहीं देते। कहता ना, अगर ये नित्य हो गया तो मैं रब भी नित्य। 2 नित्य तो दुनिया में रहेंगे नहीं। एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते, एक गली में 2 मुर्गे नहीं रहते, एक गली में 2 कुत्ते भी नहीं रहते। आप गीतागिरी के कई गलियां बन गई हैं। मजाल है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते में चला जाए। एक भवन के बाहर बैठे थे, बड़ा टाइगर है, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा भारी कुत्ता, पर मजाल है कोई और कुत्ता आ जाए। इन्होंने पता नहीं क्या मत्ता पकाया है, या भगवान ने इनके कान में फूंका है। मजाल है एक से दूसरा आ जाए, भाव भाव भाव, मजाए दूसरे को आने दे। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया। क्यों गुर्राता है? वो मैं जो बैठा था, तू क्यों आया? कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं जो बैठा, तू क्यों आया?
चमड़ी तेरी उतार लूंगा, भाग जा यहां से। तो दुनिया भी नित्य तो रब भी नित्य। जब कुत्ता कुत्ते को नहीं भाता तो दो नित्य तो रह नहीं सकते। नित्य मस्ट बी वन, नित्य नॉट टू बट वन। हाय हाय, और वो जात भगवान की है। अब दुनिया में कितना भारी ये घुन लग गया। ये टीवी हो गई किसको? दुनिया को। क्या है? अनित्यम आसुख। इसलिए रब आगे कहती है, दाना कहां इससे खुश खाओ। दाना आदमी कभी भी दुनिया में मन नहीं, व्यवहार तो करेगा, मन नहीं लगा। ऐसी मेरी बेटी कभी नहीं उसको अपना पति बनाना चाहेगी। नहीं श्रीमान जी, मनोरी बस तेरी मेरी नमस्कार। तू मुझे धोखा देता रहा है क्या? तुझे तेरे तो एक फेफड़ा खाया गया है। हाँ फेफड़ा तो खाया गया है, फिर प्यार भरा मन तो नहीं तेरा, फिटे मुंह मरते हुए बैठा। प्यार भरा मन तो है ना, तो प्यार भरे मन में अगला वहां जिंदगी तो तेरे नाल कटनी है। कमला कहते प्यार भरा मन तो है ना, फेफड़ा भले दूसरा फेफड़ा ही खाया जाए। वाह वाह वाह, व्यवहार तो शरीर से होना है ना, नो डाउट। तो जिस संसार से हमारा व्यवहार होना है, मेरे सज्जनों मेरी देवियों, वो तो गोइंग मिनट बाय मिनट और सेकंड बाय सेकंड। कर उनकी सेवा तू सीख उनसी रास। अब क्या होगा? द्वंद्व से मन उठ जाएगा। सुख दुख आदि लाभ मान पान संयोग वियोग, इससे मन टूट जाएगा। टूट गया तो कहां आ गया? भगवान में लगा रहेगा। क्या होगा? उनके चिंतन में जारी हो जाएगा। उनके लगातार चिंतन रहे, इसी को भगवान, अब ये राज की बात किसी अनुभवी से पता लगेगी कि भगवान का लगातार चिंतन तब होता है जब जिससे मन टूटे। और लगातार चिंतन होने को ही भगवान कह रहे हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मिलना मेरा उसको। हाय मेरे रब्बा, तो कर उनकी सेवा तू सीख उनसी राज। ये है राज की बातें को अनुभवी बतलाया ना, कि धीरे धीरे करते 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 फिर मन यूं अंतर्मुखी हो जाता। ये महाराज जी ने तो लिख दिया, बट हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू पिकअप, हाउ टू लर्न। अब जिस राह का कोई वाकफ ही नहीं, उस राह को क्या करेगा? जिस राह के वाकफकारी नहीं, वो हमें बताएगा उसके बारे में। कहा शुक्र मनाओ, भगवान ने गीता जी दे दी हमें, और गीता समझने की बुद्धि दे दी। ये भगवान की बड़ी कृपा, मेरी भगवती मेरी देवियों, बड़ी कृपा। आहा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हाय, वरना अगले पिट के मर जाते हैं, पता नहीं लगता, फिर जाप भी नहीं होता, फिर जाप भी छूट जाए तो मन नहीं लगता। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, अगर मन नहीं लग रहा छोड़ दो। घर में दाल चुननी है, दाल में रोड़ होती है, वो चने की वो बनानी है दाल चने वाली, वो भी काम करना, वो अच्छा है। जब दिल लगे, मन जुटे, तब तो ये घंटा सफल हुआ। 3600 काम नारी के जिम्मे लगाए गए हैं, 3600 काम। हाँ, अगले को क्या है? अगले को काम प्यारा है, आपका चाम नहीं प्यारा। चाहे सफेद रंग की है या सांवले रंग की है, अगले तो अपना स्वार्थ प्यारा है, तो उनका स्वार्थ पूरे करें हम। और यहां लाभ कब है? यह लाभ है ख्याल उसके वश में। तब मैं दावे से कहूंगा आपको गीता का ठोस लाभ हो रहा। डे बाय डे संकल्प विकल्प कम होते जाए। ये राज भरी बातें, ये कब कम होती है? जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। जब इन द्वंद्वों से मन निकले, जब इन द्वंद्वों से मन छूटे। हाँ, ये पूर्ण रूपेण द्वंद्वों से मन छूट जाए और पूर्ण रूपेण भगवान में लग जाए। चलो फिर राज की बात ले भगवान जी से। क्या आएगा? क्या 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 क्या? हाँ, आहा आहा आहा, भगवान ने कितनी गजब की बात बताई। वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तो बालाओ इनसे न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और न हासिल का गम, मैं आत्मा में। यह राज की बात कहां छिपा रखी है भगवान ने। दिन प्रतिदिन तो अंतर्मुखी होता जा और जम जा अपने भगवान के अंदर। ये गीता जी ने कहां छिपा रखी बात, ये है राज की बात। जब लगे रहे, जुटे रहे, हाँ बस तलीन हो गए। जल्दी जल्दी कल्याण कैसी हो, कल्याण कैसी हो? हाँ, कैसी कल्याण हो? अभ्यास करते रहे।
दंदों से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि भगवान ने द्वंद्वात्मक सृष्टि बनाई है और भगवान कहती है तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुन, दिन प्रतिदिन इनसे बाला, इससे उठता जा और उठ और उठ। किसी से उठना क्या होता है? अब हम किसी को नहीं चाहते, उसको गोली थोड़ी मार देती है या उसको जहर देती है। तो किसी से उठ जाने का मतलब बुरे से दूरी, बुरे का उसके साथ मेल मिलाप नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, राम राम तक भी नहीं होती। नहीं बिरावा, जब किसी से मन टूट जाए तो राम राम भी नहीं होती। अगर वो सामने आ भी रही हो तो आप भी जा रहे हैं तो जरा एक तरफ हट के यूं होकर चल जाती है। ये भी कहीं बैठी ना मैंने मुझे देखे ना मैं उसको देखूं। जिसके साथ ना बोल रहा हो तो ये इधर आ रहा है, आप हट के परे होके यूं, ना भी इस गली में जाना तो भी थोड़ा सा जाके कहानी आंखना देखकर चला गया, फिर वापस आके फिर चला गया। जब नहीं वास्ता रखना तो इस तरह होता है। आए हो संसार के अंदर और कल्याण चाहते हो तो मेरे भगवान की ये राज की बात पकड़ लो। क्या सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू, यह है कितनी राज की बात। अरे बाबा कितनी पत्ते की बात मेरी भगवती। जो संसार संबंधी पुरानी बातें सुनी है उनसे मन टूट जाए, नहीं सुनने का शौक ना हो, इससे बढ़ के राज की बात क्या होगी? इससे बढ़ के पत्र की बात क्या होगी? दिस इज मोस्ट सीक्रेट एंड इट इज वेरी 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 पॉपुलर। तो नहीं कह सकते हम इसको सीक्रेट, पर ये हॉली सीक्रेट है, पवित्र सीक्रेट, पवित्र सीक्रेट, बड़ा पवित्र सीक्रेट है। ये बड़ा कमाल का राज है। संसार संबंधी पुरानी बातें याद ना आए, नई बातों में शौक ना हो, ऐसा जीव लंबी छलांगे भर के भगवान की जात में चला गया। बेटी मैं कह रहा हूं लंबी छलांगे भर के अब मालिक की जात में समा जाएंगे। संसार संबंधी पुरानी बातें आहा याद न रहे, मन टूट जाए, नहीं सुनने का शौक ना हो, छुट्टी हो गई, मन का गया मेरे साथ भगवान की जात में तलीन। परमात्मा करे हम सबकी पुरानी बातें सदा कभी निकल जाए। कोई जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, पर याद नहीं, हाय अब शगिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, राम नहीं, आबाद नहीं, है जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। जितनी बातें दुनिया की हम भूल गए, कुछ याद नहीं। तो फिर याद में कौन है? मेरे प्रभु की फुल कृपा। जब कोई बच्चा आके पूछता है मैं पढ़ती तो बहुत हूं, मैं पढ़ता तो बहुत हूं, मुझे याद नहीं रहता। क्या? क्यों याद नहीं रहता? मैं याद तो बहुत करता हूं, मुझे याद नहीं रहता। तेरा मन कहाँ लगा हुआ है? या तो दिल करता मैं टीवी देखता रहूं, दिल करता बच्चों के साथ खेलता रहूं। तो बच्चे फिर पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, भविष्य बड़ा खराब हो जाएगा है। फिर क्या करेगा अगर भविष्य में? मेरा भविष्य खराब काला हो जाएगा। हाँ, मन को समझाना कि मैं अपनी मूर्खता से अपने भविष्य को खराब कर रहा हूं। अच्छा, तो मन नहीं लगता, क्यों नहीं? मन है कहां? ये बात, मन किनका भगवान में नहीं लगता? जो अभी संसार में लगाए हुए, और संसार में बिना गुण के देखे लगता ही नहीं मन। आप गलती से संसार में गुण देख रहे हैं। संसार में गुण कोई नहीं। संसार में भगवान ने भेजा है कर्म करने के लिए, न कि इसमें गुण देखने के लिए। भगवान ने हमारे पर मोहर लगा दिया मस्तक ऊपर, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे फल को और नहीं देखना। यह है राज। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, वो हम बजा लाएंगे, वो हम पूरा करेंगे। नारी बनके, लड़की बनके, पत्नी बनके, मां बनके हम जरूर एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अपने माइंड को नहीं लगाएंगे। वेरी वेरी गुड। अपने मन को उस पर सेट नहीं करेंगे। वेरी गुड। ये है राज की बातें। फिर क्या होगा? मन भगवान में जमा रहेगा, और ये अवस्था हम सबकी बन रही है, जल्दी बन जाएगी।
तन काम में मन रही, हाय ओ मेरे रब्बा। ये राजों का राज, गीता को यही कहा गया, ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। गीता क्या है? इल्मों का इल्म और राजों का राज। नाना प्रकार की विद्या दुनिया में है, पर ये सबकी शिरोमणि विद्या। दुनिया में अनेक राज थे, हैं और होंगे, लेकिन गीता का चोटी का राज, इट इज सुप्रीम सीक्रेट एंड सुप्रीम नॉलेज। गीता इज इक्वल टू सुप्रीम सीक्रेट एंड सुप्रीम नॉलेज। बजाते खुद गीता खुद सुप्रीम सीक्रेट है और सुप्रीम नॉलेज है। परमात्मा करे ये राज की बातें सदा श्रद्धा के लिए हमारे में बैठ जाए, तो फिर क्या होगा मेरी भगवती? मन पूर्णरूपेण अंतर्मुखी, फिर संसार में रहता हुआ न रहने के समान, समझे? रहता हुआ भी न रहने के समान। ऑलवेज अंतर्मुखी, ऑलवेज इन गोइंग टेंडेंसी, नॉट आउट गोइंग बट इन गोइंग, ले गया बाजी। जिसकी ये अवस्था बनी मेरे भगवान, यकीन दिला रही है कि ले गया वो। आहा, वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं। ये कमाल का फरमान है, ये राज की बात। जिन पे संसार का असर ही नहीं होता, बस वो मालिक के चरणों को पकड़ लेगा। उसका मान मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाएगा। बहुत जल्दी एकाग्र, बहुत जल्दी एकाग्र। आहा, वाह वाह, परमात्मा करे ऐसा ही हो। ऐसी राज की बातें अनुभवी बता सकते हैं। ये जैसे भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो गोता मारे जा रहे हैं गीता के अंदर, तो गीता से ये अनमोल राज के मोती हम सबको धीरे धीरे करके मिलते जा रहे हैं। हम उनका लाभ उठाते जा रहे हैं। भगवान हमारी बुद्धि को और विवेकीनी बनाए और सूक्ष्म और पवित्र कर दे कि भगवान की ये राज की बातें हम समझ के अपने जीवन में उतारी चले, अपने जीवन में ले चले। फिर पर्दे फटते हैं, समझे मेरी बेटी? अंदर के पर्दे हटते हैं, अंतःकरण निर्मल होता है। पर्दे अंदर के उतरती हैं, अंतःकरण निर्मल होता है। और निर्मल अंतःकरण के बाद क्या अनुभव होता है जानती हो? जानते हो मेरी बेटी? जब निर्मल अंतःकरण होता तो क्या अनुभव होता है? जैसे सवेरे कीर्तन चल रहा था, सवेरे के सत्संग में, आओ हम भी जरा सवेरे की ध्वनि अपने में भी ले आए और ये लाभ उठाए कि जब मन निर्मल होता है तो क्या अनुभव होता है। आहा, आइए मेरे साथ श्यामल बड़े प्रेम पूर्वक ऐसा अनुभव रब करे हमारा भी जल्दी खुले। न देरी गए न दूरी गए, गाजरे गजूरी गए। और न देरी गए न दूरी गए, हाजर गजूरी गए। न देरी है न दूरी गए, जरा प्रेम से। और न देरी गए न दूरी गए, हाजर गजूरी गए। फिर न वहां देर है, न अंधेर है, न दूरी है, बल्कि हाजिर हजूरी गए। हजूर तो हाजिर है, मेरी मालिक तो हाजिर है। देरी कहां, दूरी कहां? न दूरी न देरी, न देरी गए न दूरी गए, भाई हाजिर हजूरी गए। और न देरी गए न दूरी गए, गाजर गजूरी गए। भाई न देरी गए न दूरी गए, हाजर गजूरी गए। भाई न देरी गए न दूरी गए, हाजर गजूरी गए। न देरी गए न दूरी गए, गाजर गजूरी गए। न देरी गए न दूरी गए, भाई गाजर गजूरी गए। न देरी गए न दूरी गए, भाई गाजर गजूरी गए। भाई न देरी गए न दूरी गए, गाजर गजूरी गए।
न देरी गए न दूरी गए, गाजरी गजूरी गए, न देरी गए न दूरी गए, गाजरी गजूरी गए, भाई न देरी गए न दूरी गए, गाजरी गजूरी गए, ना तेरी गए ना दूरी गए मेरे मालिक जी वो न देरी गए ना दूरी गए, हाजरी गजूरी गए, भक्तों के लिए ये मिट्टी मिट्टी चूरी गए, भक्तों के लिए ये मिट्टी मिट्टी चूरी गए, भक्तों के लिए न देरी गए न दूरी गए, गाजरी गजूरी गए, भाई देरी न देरी गए न दूरी गए, गाजरी गजूरी गए, भाई देरी गए ना दूरी गए, ये गाजरी गजूरी गए, भाई देरी गए ना दूरी गए, देरी गए ना दूरी गए, भाई देरी है ना दूरी गए, गाजरी गजूरी गए। मेरे मालिक ऐसा हम सबको अनुभव करवा दो। यदि हम सच्चे और इरादा के पक्के हैं मेरे प्रभु, हमारी थोड़ी सी और मदद कर दो। हार्दिक प्रार्थना है प्राणनाथ इष्टदेव अंतर्यामी, यदि आप समझते हैं कि हम सच्चे और पक्के हैं, थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए और ये अनुभव करवा दीजिए, न देरी है न दूरी गए, हाजिर हजूरी है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।